दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो उम्मीद करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है गार्डनिंग लवर्स के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं गार्डनिंग के वीडियो थोड़े कम डाल रही हूँ। तो आज मैंने सोचा कि वीक हो गया है, आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर दूँ। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपनी बैल्कनी गार्डन में किए मैंने कुछ ज़रूरी काम, और उसके साथ ही साथ आजकल सर्दियाँ चल रही हैं तो सर्दियों वाले फूलों वाले सर्दियों में क्योंकि ढेर सारे फूलों वाले पौधे आते हैं और उनके लिए कौन सी खाद जो है वो सबसे अच्छी है, जो कि मैं भी यूज़ करती हूँ। कभी कभी बहुत रेयरली यूज़ करती हूँ वैसे तो, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं ज़्यादा देती हूँ। लेकिन सर्दियों में जो लोग ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं ना अपने पौधों में, तो उससे बच जाएंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि फर्टिलाइज़र अवेलेबल नहीं होते और लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का टाइम नहीं होता। तो अगर आप ये वाली फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही इजी रहेगा और आप 2 महीने में सिर्फ 2 बार ही इसका यूज़ करें और आपके पौधे बहुत अच्छे से चलते रहेंगे। खासकर फूलों वाले जो पौधे हैं उसमें बहुत अच्छे से फूल आएंगे। तो चलिए देखते हैं मैंने क्या क्या काम किए हैं अपने बैल्कनी गार्डन में। सबसे पहले अपने सारे पौधों में मैंने देखा कि क्या क्या काम होना ज़रूरी है, पौधों की हालत कैसी है। तो पौधे तो लगभग ठीक ही हैं, लेकिन सर्दी के कारण, कोहरे के कारण पौधों में थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती हैं, उनको हमें देखना होता है। तो सबसे पहले मैंने 3 दिन तक अपने पौधों में पानी नहीं दिया, क्योंकि कोई भी उनका ट्रीटमेंट करते हैं पौधों के लिए, कुछ भी काम करते हैं तो उससे पहले मैं पानी नहीं देती हूँ, जिससे कि पौधों की मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए। तो अभी जब 3 दिन के बाद में मैंने पौधे देखे सारे, तो मिट्टी तो पूरी तरीके से सूख गई, लेकिन पौधे भी सारे मेरे मुरझा गए थे। तो कोई बात नहीं, अभी हम पौधों में पानी देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन पानी देने से पहले क्या क्या किया मैंने, सभी पौधों में अच्छे से गुड़ाई की। गुड़ाई देखिए आप इस तरीके से की जाती है। कई फ्रेंड पूछते हैं कि गुड़ाई कैसे की जाती है। तो गुड़ाई मिट्टी के जो गमलों के कोने कोने से मिट्टी को खोदने को गुड़ाई किया कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, पौधों की जड़ों को डैमेज नहीं होना चाहिए, इस तरीके से हमें वो खोदना चाहिए। तो गुड़ाई करने के बाद में बारी आई सभी पीले पत्ते हटाने की। जो सड़े गले पत्ते हैं, जो पीले पत्ते हैं पौधों के, या फिर जो सूखी हुई टहनियाँ होती हैं, जैसे कि गुलाब में अक्सर ऐसा होता है, कई बार टहनियाँ सूख जाती हैं। आपने देखा होगा कि ब्राउन कलर की टहनियाँ होती हैं गुलाब में, उसके ऊपर फिर फूल नहीं खिलते और उसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल लकड़ी जैसी निकलती हैं। तो उस वाली टहनियों को रख करके कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह की टहनियों को अगर हम काटेंगे तो हमारे जो प्लांट की एनर्जी है वो नई जो स्टेम्स होती हैं उनको बनाने में, नई पत्तियां और फूल उगाने में स्टेम जो प्लांट होता है वो लगाता है। और जो फर्टिलाइज़र जो देते हैं पौधे में, किसी भी पौधे में, तो वो उसको मिलता है फिर। तो इसीलिए सभी पौधों वाले जितने भी पौधे हैं हमारे, सभी में पीली पत्तियाँ, सूखी हुई पत्तियाँ, सड़ी गली टहनियाँ, इसके अलावा जो सूखे हुए फूल होते हैं या फिर खिले हुए फूल जो सूख जाते हैं, वो हम अक्सर पौधों पर ही रहने दिया करते हैं, तो उसको भी हटाना चाहिए। इस काम को पिंचिंग कहा जाता है। और पिंचिंग करने से क्या होता है कि जो सीजनल प्लांट्स होते हैं उसमें ये काम किया जाता है। पिंचिंग करने से वहाँ पर नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और अच्छे से फूल और भी ज़्यादा खिलते हैं। तो सभी पौधों में पिंचिंग और पीले पत्ते, सड़े गले पत्ते हटाने के बाद में जो खरपतवार होती है वो भी हटानी चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि अगर आप गुड़ाई नहीं करते तो आपके पौधों के चारों तरफ खरपतवार जमा हो जाती है, उसको भी हटाना चाहिए। और ये देखिए मैं काम कर रही थी तो यहाँ पर मेरे पिजन्स आ गए हैं, ये भी मेरे दोस्त ही हैं। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो इनकी जो मैंने दाना और पानी का कटोरा है वो इधर रख दिया है, तो वो खाना खाने के लिए आया था, लंच करने के लिए। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं तुलसी के पत्ते के ऊपर, पौधों के ऊपर जितनी मंजरी होती है उसको हटा रही हूँ। और पौधों पर से मंजरी हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे पौधे में, एक तो तुलसी जी को कहा जाता है ऐसा कि उनके ऊपर से भार उतरता है, और अगर साइंटिफिकली या पौधे की स्वास्थ्य के अनुसार देखा जाए तो क्या होता है, मंजरी के होने से पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। अगर हम मंजरी हटाते रहते हैं तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अब चूँकि मेरे घर में बहुत सारी तुलसी के पौधे हैं, आगे वाली बैल्कनी में भी 3-4 पौधे लगे हुए हैं, तो इतनी सारी मंजरी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी उसको फेंकती नहीं हूँ। क्या करती हूँ,
वो आगे आपको बताऊंगी। तो अभी बारी आ गई मनी प्लांट को बिल्कुल साफ़ करने की। तो मनी प्लांट में अक्सर सर्दियों में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उसके पत्ते पीले होते हैं। आप में से काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे बोलते हैं कि मनी प्लांट के पत्ते पीले हो रहे हैं। तो इसके 2-3 रीज़न होते हैं। या तो आपने बिल्कुल भी पानी नहीं दिया है, जिसकी वजह से आपकी मनी प्लांट बिल्कुल सूखी हुई मिट्टी रहेगी, तभी भी आपके पौधे में जो है वो पत्तियां पीली रहेंगी। या बहुत ज़्यादा पानी दिया है तो पौधे की पत्तियां ब्राउन भी रहेंगी और पीली भी रहेंगी, और उसकी फंगस भी लगने का खतरा होता है। इसके अलावा अगर आपने ठंडी जगह पे रखा हुआ है तो भी पत्तियां पीली होती हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसी जगह रखती हूँ जहाँ पर धूप आती रहे और पौधे को अच्छे से धूप मिलती रहे। सर्दियों में हो सके तो पौधे को अगर आप दिन भर की धूप में भी रखते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उल्टा उसके लिए अच्छा ही होता है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप आर्टिफिशियल लाइट यानी कि बल्ब और ट्यूब लाइट की रोशनी ऐसी जगह पर रखें पौधे को, जिससे कि उसको काफ़ी अच्छी गर्माइश मिले। तो आपके पौधे जो हैं मनी प्लांट के, वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो सभी पौधों की गुड़ाई करने के बाद में मैंने उनकी सभी पत्तियां जो थी बेकार, जो थी ख़राब पत्तियां, वो निकाल दी हैं। सूखी टहनियाँ वगैरह भी निकाल दी हैं। इसके अलावा चूँकि पौधों में मैंने 3 दिन से पानी नहीं दिया था, इसी कारण लगभग 1-1 लीटर पानी मैंने सभी पौधों में दिया है। और इसके बाद में एक बहुत ही ज़बरदस्ती मैं ये खाद यूज़ कर रही हूँ। ये है रोज़ किंग पाउडर। रोज़ किंग पाउडर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी मिल जाएगा, आपके आसपास की नर्सरी पे भी मिल जाएगा। आप किसी भी नर्सरी वाले भैया से पूछेंगे रोज़ किंग पाउडर तो वो आपको बता देंगे। और मेरे ख्याल से 40 रुपीज़ का 1 केजी आता है। तो इसके आप लगभग 1 कटोरी लें। अगर इस पाउडर को आप 1 कटोरी के करीबन लेते हैं तो आप कम से कम 30 से 35 गमलों में इसको डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा ही डालना होता है, लेकिन इससे आपके जो पौधे हुए हैं, जितने भी खासकर फूलों वाले पौधे हैं, उनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छे से होती रहती है। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने पानी देने के बाद में फर्टिलाइज़र दिया है, वो इसलिए जिससे कि रात भर में प्लांट में जितना भी फर्टिलाइज़र डाला है वो मेल्ट हो जाए, और अगली सुबह जब मैं पानी दूंगी दिन के बाद में, तो ये जो है वो अच्छे से थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र सभी पौधों को धीरे धीरे करके मिलता रहेगा, और वो लंबे समय तक चलेगा और मेरे फूलों के पौधे जो हैं वो अच्छे बने रहेंगे। अब चूंकि मैंने पानी अलग से दिया था और पौधों की पत्तियों को पानी नहीं मिला है, इसीलिए फोलिएज स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले ही हम पौधों में पानी दें या ना दें, लेकिन फोलिएज स्प्रे करने से पौधों की पत्तियों की चमक बनी रहती है और वो स्वस्थ और हरी भरी रहती हैं। तो फोलिएज स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं। तो ये सभी काम मैंने भी कर लिए। इसके बाद में ये है मेरा सीक्रेट स्टोरेज, जिसमें मैं करती हूँ जो पूजा के फूल होते हैं, पूजा की सामग्री होती है, जो भी मैं यूज़ करती हूँ, तो वो सब इस सीक्रेट घड़े में मैं रख देती हूँ। यहाँ तक कि जो मंजरी होती है पूजा की, काफ़ी सारी, देखिए मैंने अपनी तुलसी पर से मंजरी उतारी थी, और कई सारे पौधे हैं मेरे पास तुलसी के, तो उस पर ढेरों मंजरी हो जाती है। इतनी सारी मंजरी को खाया भी नहीं जा सकता, पूजा में भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो डेली की ये इतनी मंजरी का मैं क्या करती हूँ, इसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर लेती हूँ। इसके जो घड़ा है, इसके अंदर पूजा के फूल सुखा करके रख देती हूँ, मंजरी वगैरह डाल देती हूँ, और जब ये काफ़ी सूख जाती है तो ये खुद ब खुद खाद बन जाती है, या फिर मैं खाद में डाल देती हूँ। तो पैरों में आने से और इधर उधर फेंकने से बहुत अच्छा है कि इस तरह से पूजा की चीज़ों का सामान किया जाए, और इस तरीके से आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद में मैंने यहाँ पर जितने भी स्टोन रखे थे, जो कि मैंने पेंट किए थे, और लगभग इन स्टोन्स को 1-1.5 साल हो गया है पेंट किए हुए। 1-2 स्टोन तो मैंने अभी 4-5 महीने पहले स्टोन को पेंट किया था, बाकी सभी को 1-1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, और मैं इसी तरीके से पानी से वॉश करती हूँ। एक्रेलिक पेंट से पेंट किया था, लेकिन बिल्कुल भी नहीं निकला है इनका पेंट काफ़ी टाइम से, और ऐसे ही नए बने रहते हैं। तो ये सभी काम पौधों में कर लिए मैंने, और अपनी बैल्कनी गार्डन को सुंदर और सजा भरा बना लिया है। अब देखिए जितने भी स्टोन थे उनको भी मैंने कर दिया है, और मेरे सारे स्टोन भी चमक गए हैं। आप ये देखिए इनकी कितनी चमक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम अपने बैल्कनी गार्डन को सजाते हैं, तो फूलों के साथ साथ
सुंदर पत्ती वाले पौधों के साथ साथ ये डेकोरेटिव पीस भी बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे मैं आपके साथ में DIY आगे शेयर करने वाली हूँ, कुछ बैल्कनी को डेकोरेट करने के बहुत ही इंटरेस्टिंग से DIY। उसके लिए आप ज़रूर देखिएगा मेरे DIY वीडियोस। और फिलहाल आज का वीडियो इतना ही था। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ ये देखिए कि जितने भी मैंने इस फोलिएज स्प्रे किया था ना, तो कुछ घंटों के बाद में आप देखेंगे कि पत्तियों तो धीरे धीरे से अच्छी होने ही लगी, मतलब हरी होने ही लगी। जो फूल थे वो भी धीरे धीरे करके खिलने लगे हैं। तो फोलिएज स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब पौधे बिल्कुल सूखे हुए हों तो उनमें अच्छे से वाटरिंग करनी चाहिए। कुल मिलाकर के खूब भर करके पानी देना चाहिए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो भी ड्रेन आउट हो जाएगा। चलिए, और एक चीज़ और दिखा देती हूँ चलते चलते आपको। ड्रेसीना के बीज दिखा रही हूँ आपको कि ड्रेसीना के बीज इस तरीके के होते हैं। इसके अंदर जो बीज हैं, अगर उनको हम पौधे में डाल दें, मिट्टी में डाल दें, तो ये फिर से हरे हो जाएंगे। चलिए, बस बहुत बातें हो गई हैं। जल्दी मिलूंगी आपसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी एक्टिव, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।